फिल्म की शुरुआत में हमें फोस्को नाम का एक ट्रांसपोर्टर दिखाई देता है जो अपने बेटे लीबिया के साथ एक छोटे से शहर में रहता है। वह अपने ट्रक पर शहर में बनी स्थानीय शराब को शहर तक पहुंचाने का काम करता है, जहां से वह अच्छी कमाई करता है और उसका शहर में एक अच्छा घर भी है। लेकिन बहुत पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तब से फोस्को और लिवरव्यू एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं। एक दिन फोस्को ने अचानक शादी करने का फैसला किया और एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर ली। वह एक अकेली माँ है और उसकी बेटी का नाम संताना है। अन्ना इस शादी से बहुत खुश है क्योंकि उन्हें जीवन साथी मिल गया है और उनकी बेटी संताना को उनके पिता मिल गए हैं। फोस्को को अपनी पत्नी अन्ना की सुंदरता पर इतना गर्व है कि वह उसे किसी तरह की ट्रॉफी मानते हैं कि वह यहाँ हर किसी को दिखाना चाहता है कि आप रहते हैं। और उसके दोस्त इस बात में तल्लीन हैं कि वे समुद्र तट पर रोम में पूरे दिन आवारा करते हैं। नाम की एक लड़की जिसे लिवरव्यू पसंद है, वह हर दिन उसके स्कूटर पर चिट्ठियां छोड़ती थी। जब आप अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर आए तो लिविया के दोस्त हमेशा उसे चिढ़ाते थे, लेकिन लिवो कल्पना करता था एक अलग तरह का रोमांस। वह कहता है कि यह प्यार नहीं है जो आसानी से मिल जाता है। लीबिया के पिता फोस्को, वह न सिर्फ ट्रांसपोर्टर का काम करता था बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर मृतकों की कब्रें चुराने का भी काम करता था। शहर के चारों ओर कई ऐसे मकबरे हैं जो किसी छिपे हुए खजाने से कम नहीं है। हालांकि कब्र चोरी करना अभी भी एक अपराध है। फोस्को काम के प्रति इतना जुनूनी है कि वह चोरी करने चला गया। हनीमून के दिन अपने दोस्तों के साथ कब्र अन्ना के साथ, उस दिन भी वह पकड़े जाने से बाल बाल बच गया। फोस्को अन्ना से शादी करने के बाद अब उन महिलाओं के साथ भी काम करती है जो वहां वाइन बनाने और पैक करने का काम करती है। कौन सा फोस्को एक दिन शहर को डिलीवर करता है जब लिवरव्यू वाइन लोड करने में गलती करता है। फोस्को उसे सभी महिलाओं के सामने बुरी तरह डांटता है। लीबिया के प्रति फोस्को का व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन लीबिया अब बड़ी हो रही है जिससे उसे सबके सामने अपमानित होना बुरा लगता है और वह वहां से चला जाता है। लिवरव्यू ने अपने पिता के कब्र में चोरी करने के कृत्य पर विचार नहीं किया। जब भी पिता पुत्रों के बीच झगड़ा होता है और फोस्को सबके सामने उसका अपमान करता है, लीबिया का पक्ष लेते थे। लाइव आप भी करते थे अन्ना की तारीफ कि अन्ना ने उसकी मां की जगह ले ली थी, लेकिन उसने अन्ना को स्वीकार कर लिया और उसकी बेटी को वह उसकी कहानियां सुनाता है जो खाली समय में एक खुशहाल परिवार की तरह दिखता है। फास्को भी अन्ना के साथ समय बिताता है और संतान, लेकिन लीबिया का अन्ना के साथ रिश्ता थोड़ा अलग है क्योंकि वह नहीं है अपने पिता की तरह कठोर, लेकिन संवेदनशील होने के साथ साथ उन्हें अन्ना की रोमांटिक कहानी भी पसंद है। एक दिन एक कब्र फास्को की खुदाई में एक बहुत ही कीमती मूर्ति मिलती है जिसमें फोस्को और उसके दोस्त चोरी में भी शामिल थे, लेकिन फोस्को ने मूर्ति को अपने पास रखा क्योंकि वह जानता था काला बाजार का डीलर वह उस मूर्ति को बेचने जा रहा था और अपने पैसे अपने दोस्तों में बांटने वाला था। लेकिन किसी तरह यह सूचना शहर में फैल जाती है कि फोस्को को एक कीमती मूर्ति मिल गई है। इस पर फोस्को अन्ना से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने यह बात अपने अलावा किसी को नहीं बताई थी। इस पर लिवो कहता है कि आखिर किस बात से डरता है, सब जानते हैं कि कब्र का काम सिर्फ आप और आपके दोस्त ही करते हैं, जो अब दोनों के बीच बहस की ओर ले जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं आप भी अन्ना की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें अन्ना की हर आदत पसंद है। वह जब भी उनसे बात करते हैं उसे एक मौका मिलता है, वह उसके अन्ना को भी देखता है। समय बीतने के साथ लीबिया से फ्रैंक हो रहा है। एक शाम अन्ना अपने पहले प्यार के बारे में बताती है कि बचपन में वह अपने चचेरे भाई से कैसे प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। वह बहुत सुंदर था, लेकिन अब वह नहीं जानता कि वह कैसा दिखेगा। लेकिन अब वह एक दिन अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया है।
जब फोस्को एक डिलीवरी के लिए शहर गया था। सभी स्त्रियां दाखमदिरा से छुट्टी पर हैं और गर्मी से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे पर पानी फेंके। जीभ पर अन्ना पानी डाल देता है और उसके बाद लीबिया भी खेल में शामिल हो जाता है और वह अन्ना को पकड़ता है और उसे पानी के पाइप से पूरी तरह से गीला कर देता है। पहली बार उन्होंने एना को इस तरह छुआ और अन्ना को भी उनकी कंपनी पसंद आई। हालांकि यह गेम ज्यादा समय तक नहीं रहता है, लेकिन यह देखा जा सकता है कि घर का माहौल अलग होता है। फासिकों की अनुपस्थिति और दोनों को घर में एक अलग आजादी का एहसास होता है। अब एक दिन जे आप और अन्ना पता चला कि पुलिस ने कब्र से चोरी करने के आरोप में फोस्को को गिरफ्तार कर लिया है। अब अन्ना और लाइव गो टू जेल में उससे मिले, लेकिन फोस्को को पूरा भरोसा है कि वह 1 या 2 दिनों में जेल से रिहा हो जाएगा। उसे कब्र से मूर्ति चुराते हुए किसी ने नहीं देखा है ताकि वह आसानी से पुलिस को मूर्ख बना सके, लेकिन लिवियस कहता है कि अगर वह अनुमति देता है तो वह अपने चाचा को उसकी मदद के लिए आने के लिए कह सकता है। लेकिन फोस्को इस पर नाराज हो जाता है क्योंकि वह अपने छोटे भाई के साथ बिल्कुल नहीं मिला। वह कहता है कि उसका छोटा भाई पागल आदमी है, क्या मदद करे। वह फोस्को कह सकता था कि वह अपने छोटे भाई से मदद लेने के बजाय जेल में रहना पसंद करेगा, क्योंकि वह परिवार के लिए शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। अब उसकी बहन मदद मांगती है उसके दोस्त फोस्को को जेल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन पुलिस फोस्को के डर से उसकी मदद नहीं करते हैं। सोचा था कि पुलिस को बेवकूफ बनाकर वह आसानी से जेल से छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगा। जब अन्ना उससे फिर मिलने के लिए जेल जाता है तो वह उसे यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत चालाक है, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था पूरी कहानी। पुलिस ने पूछताछ के दौरान और जब अन्ना को खूब पीटा था उस पर रोना शुरू कर देता है। फोस्को उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे रोने का क्या फायदा है। जब अन्ना जेल से शहर में अपने घर लौटती है, वह देखती है कि घर पर एक पार्टी चल रही है। लिवी बताती है कि आज उसका जन्मदिन है और उसने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया है। शुरू में अन्ना बहुत गुस्से में है कि उसके पिता जेल में है और यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि उसे कब रिहा किया जाएगा, और लिविया यहाँ पार्टी कर रही है। वह पार्टी में खुद को अलग रखती है, लेकिन जब सब कुछ हो तो चीजों को पैक करने के लिए आपको जीने में मदद करती है। मेहमान चले गए हैं, उनका मूड सुबह की तरह खराब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब वे करीब आने लगे हैं। लिवव्यू के लिए अन्ना का प्यार तब देखा जा सकता है जब लिव अगले दिन घर आता है और अन्ना को बाहर देखता है। घर एक आदमी से बात कर रहा है। वह पूछता है कि वह उस आदमी से क्या बात कर रही थी। अन्ना ने खुलासा किया कि वह एक था अच्छा आदमी और उससे कहा कि वह फोस्को को जेल से बाहर निकलने में मदद करेगा, लेकिन लीबिया जानता है कि वह नहीं था एक अच्छा आदमी, लेकिन अकेले अन्ना पर चांस ले रहा था। लिवव्यू बिना फास्को के घर पसंद करता है क्योंकि कब फोस्को रिटर्न अगले दिन उसे उसी चीज का सामना करना पड़ेगा, जबकि सभी महिलाएं भर रही है और वाइन पैक करके आना जीवंत रसोई में शामिल हो जाती है और एक डिब्बा निकालने पर दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे को पूरे जोश के साथ चूमते हैं। हालांकि यह गलत है, लेकिन अन्ना को भी जीना पसंद है। तुम आज रात ऐसे चूम रहे हो। न लिवव्यू सोती है और न ही अन्ना सो सकती है, लेकिन अन्ना जानती है कि यह सब गलत है। वह इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जाना चाहती, इसलिए उसने लीबिया से दूरी बना ली है। लेकिन लीबिया अन्ना के लिए उसका पहला प्यार। अगली रात वह इतना अधीर है कि वह उसे फोन करता रहता है। अन्ना के कमरे के बाहर सारी रात अन्ना भी मुश्किल से खुद को उस रात तुम्हारे साथ रहने से रोक रही है। लिविया की हरकतें उसे अब यह गलती करने के लिए मजबूर कर रही है। भले ही वह उसके आसपास रहती हो, वह कर सकती थी। अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए वह उसे स्पष्ट रूप से कहती है
कि अगर वह घर में रहेगा तो वह चली जाएगी यहाँ से। जब तक उसके पिता घर नहीं आते वह अपनी मौसी के घर जाएगा। कि अन्ना उससे खुद को दूर कर रहा है, लेकिन वह खुश है कि अन्ना भी उससे प्यार करती है, वरना वह क्यों है। अन्ना के कहने पर खुद को उससे दूर कर वह उस रात घर से निकल जाता है, लेकिन जाने के बजाय अपनी मौसी के घर वह रात भर अपने दोस्तों के साथ घूमता है और खूब शराब पीता है। और जब बैठा होता है समुद्र के द्वारा स्टिना वहां आती है, जिसे लीबिया से प्यार था, लेकिन लीबिया के दिमाग में अन्ना ही है। जब स्टिना आपको लाइव किस करने की कोशिश करती है तो वह उसे वापस घर भेज देता है। उस रात वह फिर से घर वापस चला जाता है और खिड़की तोड़ता है और अंदर जाता है। जब दरवाजा बंद होता है तो वह नशे में होता है और अन्ना से कहता है कि वह बस कपड़े बदल कर चला जाएगा और साथ ही अन्ना से इमोशन बातें करने लगता है। वह सिर्फ एक बार अन्ना से कहता है कि वह यहाँ से चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। उसकी बातें सुनकर अन्ना खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। दोनों करीब आ गए और अंतरंग हो गए। लिवोव्यू से प्यार हो जाता है। अब वे घर में फोस्को की अनुपस्थिति को पसंद करने लगे हैं। एक दिन दोनों घर में प्यार करते रहते हैं और स्टिना उसे देखती है कि वह देने के लिए उसके घर आई थी। फूल जीने के लिए तुम जीते हो। और अन्ना को भी इस बारे में पता चल गया और उन्हें डर था कि अगर स्टिना किसी को भी बताओ, लेकिन जियो तुमने सोचा था कि स्टिना बहुत अजीब लड़की थी, कोई क्यों सुनेगा। लंबे समय तक जेल में रहने के एक दिन बाद अब फोस्को जेल से रिहा होने वाला है, जारी किया गया। लेकिन उससे पहले अन्ना ने फोस्को की बहन को उसके और लीबिया के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताया और कहती है कि उसे रिश्ते पर शर्म आती है और अंदर तक दर्द होता है जब तक कि वह यह सब फोस्को को नहीं बताती। वह इस गुस्से को बहुत परेशान कर देगी फर्नांडो, लेकिन इसके बावजूद वह जानती है कि अगर अन्ना करता है कुछ इस तरह उसकी और लीबिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वह न बताने की सलाह देती है इस बारे में कुछ भी बढ़ावा देने के लिए। और उस रात किसी को यह कभी न बताएं जब फोस्को उसके घर आता है। बहुत दिनों बाद उसने ताज़ी हवा का अनुभव किया है, इसलिए जेल से छूटने के बाद वह समुद्र के किनारे बैठता है। फिर उसकी मुलाकात स्टिना से होती है, जो फोस्को से कुछ कहना चाहती थी। शायद वह उसे सब कुछ बताना चाहती थी अन्ना और लीबिया के बारे में, लेकिन उन्होंने फोस्को को बताया या नहीं दिखाया गया है। अब एक स्वागत पार्टी आयोजित की जाती है फोस्को के आगमन का जश्न मनाने के लिए, लेकिन लिवू के चेहरों पर तनाव देखा जा सकता है। फर्नांडा और अन्ना घर में भी ऐसा लगता है जैसे फोस्को उनके बारे में कुछ कहेगा, लेकिन फोस्को अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती। शायद स्टिना ने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि वह लिवोव्यू से प्यार हो गया था, इसलिए वह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेकिन हकीकत यह है कि अन्ना वास्तव में लीबिया से प्यार करती है, लेकिन वह अभी भी फोस्को के साथ रहती है क्योंकि वह एक पत्नी और माँ भी थी। फोस्को के घर आने के बाद लिवो और अन्ना फिर कभी करीब नहीं आए और जिसके बाद लेवी सेना में शामिल हो गए और घर से बाहर चला गया। बाद में उसने एंटलीना नाम की लड़की से शादी कर ली और अब वह खुश हो गया। परिवार फिर से और लिव और अन्ना अपने रिश्ते को भूल गए और आगे बढ़ गए। और इस फिल्म के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा।